ओम नमो नारायण। जय हो। आज एक शब्द पे चर्चा करते हैं। ब्रह्म की उपलब्ध स्थिति। परमात्मा किस स्थिति में उपलब्ध होगा। जी देखिए, हम और आप, सारे संसार में सभी मनुष्य सुबह से जगने के बाद में और जब तक सोते नहीं हैं तब तक हर व्यक्ति का मन चलायमान रहता है। सुबह उठा तो हर व्यक्ति का मन, हर व्यक्ति की सोच एक तरंग, एक चेतना कुछ पल के लिए कहीं जाएगी, किसी होटल में जाएगी, किन्हीं खेतों में जाएगी, किन्हीं दोस्तों के पास जाएगी, किन्हीं दुकानों में जाएगी। यानी सारा दिन जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमारा मन, हमारे अंदर से एक तरंग, एक लहर सारा दिन चलती रहती है। सारा दिन चलती रहती है। ये जो मन की तरंग सारा दिन हर पल कहीं न कहीं चलती रहती है। इसके हर पल चलने के कारण ही इसको जीव की संज्ञा में माना जाता है। इसे हम जीव कहते हैं। यही तरंग जब एक जगह पर रुकने लगेगी, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। हम अपने मन को, अपने तरंग को, अपनी एक किरण को एक ही जगह रखेंगे, एक ही जगह रखेंगे। कर्म सब कुछ होते रहेंगे। सब कुछ कर्म करते रहेंगे और एक ही जगह मन की शक्ति जब रहेगी तो ये करंट हर जगह, हर पल, हर स्थिति में बार बार जाने से ये कम होता रहता है। अगर ये एक जगह रोक दिया जाए, रुके, तो ये बहुत बहुत बड़ी शक्ति बनती है। ऐसी शक्ति बनती है कि वही स्वयं में ब्रह्म ही हो जाती है, वही परमात्मा हो जाती है। ये जब एकत्र होती है तो मनुष्यों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण किया है। किसी ने घड़ी बनाई, किसी ने इंजन बनाए, किसी ने एरोप्लेन बनाए, किसी ने बम बनाए, किसी ने परमाणु बम बनाए। ये जो बनाने वाले हैं, कहीं एक जगह पर बैठ कर के एकांत में और अकेले में ही उन्होंने अपने मन को किसी एक जगह पर रोका होगा। तब अंदर से आता होगा कि इसमें हम ऐसी चीज़ करें तो ऐसा बनेगा। फिर रोकते होंगे उसी पर, संसार में मन को नहीं ले जाते होंगे। एक ही जगह रोकते 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 जिस चीज़ का आविष्कार करना चाहते हैं उस चीज़ को बना करके तैयार कर देते हैं और बड़ी अचंभे की चीज़ बना करके तैयार करते हैं। जितना ही ज़्यादा स्थिति में जिसने जिस विषय के प्रति, जिस यंत्र के प्रति
रोका होगा, रुके होंगे। अब्दुल कलाम ने देखो परमाणु बम बनाया, उस रुकने के ही कारण है। और हमारी तुम्हारी तरह ये बार बार हर पल में जाने की जो शक्ति है, मन जाता रहता है, ऐसे व्यक्ति ऐसी चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक ही जगह मन रुकने लगे, एक ही जगह पर हम अपने को रोकने लगे, धीरे 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 वो स्थिति का वो ब्रह्म ही बन जाती है, वो स्वयं शक्तिमान बन जाता है। हर पल बार बार सब जगह संसार में शक्ति का जाना अपने को कमज़ोर करना और जीव की संज्ञा में आ जाता है, पराधीन की संज्ञा में आ जाता है, आस करने लगता है दूसरे की। अगर यही एक जगह पर रुकने लगे, काम सभी हों, एक जगह पर रुके, जब एक जगह पर रुकेगा तो वो सर्वशक्तिमान, उसमें जो करंट, वो मन एक जगह रुकने लगेगा, वही करंट इतना सर्वशक्तिमान बनेगा। हम किसी का भी उदाहरण देख लें संसार में, किसी को भी देख लें। माता सीता ने कहा था कि अगर मैंने मन से वचन से श्री राम का ही चिंतन किया हो, ये पृथ्वी में माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे। जीवन भर उन्होंने अपने मन को सिर्फ एक ही जगह रोका। एक ही जगह रोकने से उनमें इतनी सामर्थ्य बन गई कि उन्होंने पृथ्वी में रास्ता ढूंढ लिया, एक ही जगह रोकने से। राजा हरिश्चंद्र अपने मन को सिर्फ एक ही जगह रोकने से। मोहम्मद ध्वज हुए, हमारे कबीर साहब हुए, सब कुछ कर्म करते थे, मन को एक ही जगह रोकते थे। बड़े बड़े जितने भी संत हुए हैं, जितने भी चमत्कारी संत हुए हैं, भगवान कृष्ण अपने को हमेशा सिर्फ एक ही जगह रोकने वाले ऐसे पुरुष थे कि उसी स्थिति में जब चाहते थे तब वो उस शक्ति का प्रयोग कर लेते थे, जब चाहते थे तब उसका प्रयोग करते थे। हैं, क्षण में शरीर का बड़ा बना देना, सब आयुधों से अपने को सुसज्जित कर लेना, फिर शाम में छोटे हो जाना, ये एक ही जगह रोकने का ही तो कमाल है। हम संसार में देख रहे हैं कि एक ही जगह जब हमारी मन की शक्ति रुकने लगेगी तो वो करंट ही इतना बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा, वो स्वयं ही ब्रह्म बन जाएगा। हम संसार में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सब लोग कह देते हैं, हम लोग भी कह देते हैं, सभी में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी जीव जंतुओं में, सभी पशु पतंग सब में परमात्मा है, और आदमी ढूंढने को चल रहा है, लेकिन अपनी गिनती नहीं करता है। अगर सब में हो है, सब में होगा और सब में है ऐसा मानते हैं तो हम में भी तो होगा। तो फिर हम उसको संसार में न ढूंढ के अपने ही अंदर ढूंढ लें, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी वो समझ में आएगा। तो जब हम अपने मन की करंट को संसार में जाती रहेंगी जीवन भर, बार बार हर पल, ये हमारी जीव की स्थिति है। और यही करंट एक जगह, काम हम संसार में सभी करें, सिर्फ एक ही जगह रुकने लगे, किसी भी जगह पर रुकने लगे, तो वही शक्ति इस शरीर में इतना बड़ा शक्तिशाली बनेगी कि वही स्वयं ब्रह्म बनने लगती है। ब्रह्म की ऐसी, वो ब्रह्म ऐसी शक्ति बनेगी कि वो जो है संसार में प्रकृति को अपने में अधीन कर लेता है। पहले के ज़माने में राक्षस भी होते थे, वो भी अपने मन की शक्ति को ऐसे
एकाग्रता में लाते थे कि वही शक्ति एक ऐसे यंत्र का निर्माण करती थी कि उनके पास वही वरदान ऐसा हो जाता था कि ये चीज़ है उनके पास, ये चीज़ है उनके पास। जैसे आजकल बड़े बड़े आविष्कारक लोग बना लिया, अब वो अच्छा करें या बुरा करें ये उनकी प्रकृति के आधार पर है, लेकिन शक्ति को ही एकाग्र किया है। और एकाग्र का तभी तो मनुष्य कहते हैं कि देवता लोग अच्छे व्यक्तियों को वरदान दे देते हैं, राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं। देने लेने की बात नहीं है। जो शक्ति को एकाग्र करेगा वो ऐसे ही यंत्रों का निर्माता बन जाता है, उसमें ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं। और जो इसी शक्ति को संसार में पल पल के लिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं सिटी में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो वो जीव की संज्ञा में बना रहता है। वो उसमें करंट इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। और जब करंट इकट्ठा नहीं होगा तो उसमें इतनी शक्ति नहीं आ पाती है जितनी होनी चाहिए। एक पतिव्रता स्त्रियां सिर्फ क्या है, सती अनसुईया, उन्होंने अपनी शक्ति को, अपने मन को सिर्फ अपने पति पर ही रोक रखा था। ऐसी उनमें शक्ति बन गई थी। नर्मदा, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सावित्री, किनके हम उदाहरण दें। श्रवण कुमार, उन्होंने अपने मन की शक्ति को माता और पिता पर ही रोक रखी थी। यही देवता हैं, और उसमें भी ऐसी शक्तियां थी। तो सिर्फ इस मन की शक्ति को संसार में ना जावे, संसार में ज़्यादा ना जावे, हम एक जगह ही रोकें, ज़्यादातर एक जगह रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक जगह रोकें। ज़रूरत भर संसार के हम काम कर लें, इसके बाद जब हम खाली हों तो उसको, अपने शक्ति को उसी पर रोक लें। जब हम संसार में काम करने हों तो कछुआ की तरह हाथ पैर निकाल के काम कर लिया, इसके बाद फिर अपने अंदर उसी जगह कुछ संसार में काम कर लिया, इसके बाद फिर उसी जगह, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से जब हम ज़्यादा उस पर ही हमेशा अपने ही कहीं भी रोकें, किसी भी देवता पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी चित्र पर, कहीं भी रोकें, किसी मनुष्य पर या खुद के चेहरे पर, कहीं भी रोकें, जब हम एक जगह अपने मन की शक्ति को रोकेंगे तो वही शक्तिशाली, वही ब्रह्म का रूप लेने लगती है। और जितनी ज़्यादा जिसकी करंट शक्ति इकट्ठा होती है उतनी ही ज़्यादा उसमें शक्ति होती है, उतने ही ज़्यादा वो पावरफुल होता है। जितनी ही ज़्यादा वो रोक चुका है उतने ही ज़्यादा। और इस चीज़ को हम संसार में दौड़ाते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को। संसार में है कहीं, ढूंढ कहीं रहे। सिर्फ और कुछ नहीं, यही है। ये जो करंट, जिस करंट को हम संसार में दौड़ाते हैं, जिस करंट से हम संसार के सभी काम करते हैं, हर पल इधर उधर जाता रहता है। यही जब हर पल जाता रहता है तो यही जीव की संज्ञा में आ जाता है। जीव है, भोक्ता बन जाता है, अपने को पराधीन समझता है, अपने को तुच्छ समझने लगता है, अपने को कर्महीन समझने लगता है कि वो ऐसा करते थे, उन्होंने ऐसा किया था। उनकी कहानियाँ, उनकी किताबें, उनकी इतिहास को दोहराते रहते हैं। अरे दोहराने से नहीं कुछ होता है, वो कैसे क्या क्या करते थे, उनके इतिहास से हम कुछ शिक्षा ले लें, कुछ शब्द ले लें और हम अपने जीवन में लग जाएं। उस शक्ति को रोकने की
स्थिति को समझने लगे। कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में, इसीलिए रामायण में लिखा है, मति कीरति गति भूत भलाई, जेई विधि जतन जहाँ जेई पाई। अपनी इस भूत की भलाई करने के लिए जिस विधि से, जिस यतन से, जहाँ पर जिसने पा लिया उसी का, वही आनंद में हो गया, वही परमानंद में हो गया, वही ब्रह्म में हो गया। और क्या। तो इसको यही निर्गुण, यही निराकार शक्ति है जो कि दिखती भी नहीं है और अलौकिक दिव्य भी है। मन को ही एकाग्र करना ब्रह्म का प्राकट्य है। मन को ही क्षण 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 इधर उधर संसार में दौड़ाना जीव का प्राकट्य है। बस इसलिए हम, चलो अभी तक जब से पैदा हुए दुनिया में हम परमात्मा को दूसरे हिसाब से ढूंढ रहे हैं। कहीं व्रत उपवास के द्वारा, कहीं अग्नि, कहीं पानी में, कहीं हवा में, कहीं धरती के नीचे, कहीं गुफाओं में, ऐसे ढूंढ रहे हैं। यज्ञ में, हवन में, पूजाओं में, पाठ में, क्रियाओं में, पाठ कर ढूंढ रहे हैं। इतनी उम्र हो गई ढूंढते ढूंढते, अभी आज तक मिला नहीं, अभी उसका अनुभव नहीं हुआ। तो जब इतने सारे कर्म करते 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 इतनी उम्र हो गई और सब कुछ कर लिया, आज तक नहीं मिला, तो थोड़ा अपने मन को 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 4-6 महीने अगर हम किसी एक बिंदु पर, किसी एक केंद्र में अपने मन को 1-1 घंटा रोकने की अगर कोशिश करने लगें तो 6 महीने में कछु ना कछु जरूर मिलेगा, कछु न कछु जरूर अनुभव होगा। और ना मिले तो फिर संसार ही का काम करने लगो, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर नीचे जाएगा तो मोती जरूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ मोती है। संसार में ढूंढ रहा है, संसार में नहीं है। अगर जाएगा तो उसे जरूर मोती मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो डूबेगा तभी तो मिलेगा। ऊपर ऊपर रहेगा नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर रहने का मतलब यही है, 10 मिनट इधर, 10 मिनट उधर, 10 मिनट इधर, 10 मिनट उधर चल रहा है ऊपर ऊपर। अरे डूबना है उसमें, एकाग्र हो करके उसी में घुसते चले जाओ, उसी में घुसते चले जाओ। 1-1 घंटे, आधे घंटे आदमी को टाइम निकाल करके किसी भी स्थिति में कहीं भी बैठ करके अपने मन को किसी भी अपनी इच्छित वस्तु में कहीं भी रोकने की क्रिया को करना चाहिए। आज इतनी उम्र हो गई, संसार की बताई हुई लोगों के द्वारा सारी क्रियाएं हम करते करते, लेकिन अभी शांति नहीं मिली। अभी हमको कुछ चाहिए, इतना सब कुछ पा लिया फिर भी कुछ चाहिए। तो अगर हम अपने अंदर को ही कुछ ढूंढ के देखेंगे तो सही रहेगा। अपने अंदर आधा 1 घंटा की विधि करें, 6-7 महीने करें, 8 महीने करें, और जब हम करने लगें तो अपने आप होने लगेगी। जब कुछ मिलेगा, अनुभव होगा तो वो बदलेगा ज़रूर। उसमें से महक आवेगी, उसके कर्म बदलेंगे, चितवन बदलेगी, निगाहें बदलेंगी, सब बदलेगा। वो बदल जाता है, रहेगा संसार में, उसकी स्थिति बदल जाती है। तो आज हमने यही बताया है कि मन चंचल, मन जीव की संज्ञा में है और एकाग्र मन ब्रह्म की संज्ञा में है। बस एकाग्र होगा, एक ही जगह होगा तो वो ब्रह्म में होगा। ठीक है। और जिसने जिसने भी, जिसके अंदर इसी ब्रह्म की ऐसी शक्तियाँ आई हैं, उन्होंने सिर्फ अपने को रोका है, अपने चित्त मन को रोका है।
तब ऐसी शक्तियाँ आएंगी, नहीं तो किसी में नहीं आएंगे। आज हमारा बताने का मतलब यही था। ठीक है, ओम नमो नारायण, जय हो।